चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में ग्राफ। इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है ना। फिजिक्स में जहां भी ग्राफ रहेगा तो इसको सीखना जरूरी है, और जहां जहां ग्राफ रहेगा तो कैसे स्टार्ट करेंगे तो देख सकते हैं। चलिए इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कुछ पढ़ाया गया था। पहला, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? y दैट इज इक्वल टू x के पावर n। x और y क्या है? वेरिएबल है। n क्या है? कांस्टेंट है। वेर x एंड y आर द वेरिएबल। वेरिएबल्स n इज एनी रियल कांस्टेंट। n क्या है? n एनी रियल कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। चलिए अब देखिए इसमें फर्स्ट में, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n का वैल्यू 1 रख दे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? y दैट इज इक्वल टू x। n का वैल्यू अगर 1 रख दें तो y बराबर कितना? x। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे खींचेंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, और 2 पॉइंट कैसे? तो x का वैल्यू रख दीजिए। इफ x बराबर 0, y बराबर कितना? 0। पहला पॉइंट ये मिल गया, x बराबर 0, y बराबर 0। दूसरा पॉइंट, x बराबर अगर 1 रख दे, y बराबर कितना? 1। x बराबर अगर 1 रख दें तो y बराबर कितना? 1। तो ये 2 पॉइंट मिल गया। अब आइए इस दोनों पॉइंट को दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाते हैं, और फिर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। चलिए देखिए कैसे। ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये ऑरिजिन। 2 पॉइंट रखने जा रहा है। एक पॉइंट यही है, इस पॉइंट का क्या नाम है? तो 0 0। दूसरा पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट का नाम है 1,1। 2 पॉइंट है, एक 0 0 और दूसरा 1 1। x बराबर 0, y बराबर 0। ये देखिएगा तो x बराबर 1 है, y बराबर 1 है। तो इस दोनों पॉइंट को मिला दिए तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन है। y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है। और देखिए हम लोग क्या पढ़े, y बराबर mx एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप इज द स्ट्रेट लाइन। y बराबर mx एक स्ट्रेट लाइन होता है, इज द स्ट्रेट लाइन विच passing through origin and having slope m। y बराबर mx एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप m है, और जो पास करता है किससे? ऑरिजिन से। अब यहां कंपेयर करवा लीजिए, y बराबर mx से कंपेयर करवा देंगे तो m बराबर कितना आ गया? 1। यही है स्लोप। स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग? tan थीटा बोलते हैं।
y बराबर एम एक्स से कंपेयर करवा देंगे तो क्या आएगा, m बराबर 1। इसी m को स्लोप बोलते हैं और स्लोप का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा। और अगर यहाँ से थीटा निकाले तो थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ दिखा भी सकते हैं कि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो यही स्ट्रेट लाइन है, y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है और जिसका स्लोप क्या है, m है, m बराबर 1 है और 1 बराबर मतलब थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री है। तो ये है स्लोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा देखिए, इफ n बराबर 2 देन y बराबर x के पावर n का वैल्यू क्या है, तो ऐसा इक्वेशन मिला। y बराबर कितना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग पाराबोला। क्या बोलते हैं, पाराबोला। y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है पाराबोला। अब आइए देखिए किस किस क्वाड्रेंट में होता है पाराबोला, किस शेप का होता है, तो पाराबोला यू शेप का होता है। पाराबोला इज यू शेप, पाराबोला इज यू शेप। किस किस क्वाड्रेंट में होगा तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। x बराबर 0 रखिए, x बराबर 0, y बराबर क्या मिलेगा, 0। पहला पॉइंट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट, इफ x इज इक्वल टू 1, y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। वैल्यू ये रख रहे हैं, ठीक है ना। x बराबर 2 रख दीजिए, y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4, 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं कैसे। इफ x बराबर पॉजिटिव रखिए, y क्या मिलेगा, पॉजिटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। x पॉजिटिव तो y क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। अगर x बराबर क्या मिल जाए, x बराबर नेगेटिव ले ले तो y बराबर क्या मिलेगा, नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव। तो x नेगेटिव रखेंगे तो y क्या मिल गया, पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में होता है, ये है x, ये है y। x नेगेटिव किधर होता है, इधर। y पॉजिटिव किधर होता है, इसमें। दोनों में कॉमन कौन है, यही है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। x अगर नेगेटिव है तो y क्या होगा, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पीडीएफ में नहीं जाएगा। अब इसका ग्राफ खींच देते हैं, देखिए इसी का क्या करते हैं, ग्राफ खींच देते हैं। इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसा पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला। y बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या है, अपवर्ड पाराबोला। अब तीसरा देखिए, आइए लेते हैं, क्या लेते हैं, थर्ड। इफ
n बराबर 3, देन y बराबर कितना, यही इक्वेशन। y इक्वल टू x के पावर n था, n बराबर 3 ले लिए तो y बराबर कितना, x के पावर 3। आइए देखा जाए किस किस क्वाड्रेंट में है वो। इफ x बराबर पॉजिटिव, y क्या मिलेगा, पॉजिटिव का पावर 3 पॉजिटिव। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ x बराबर नेगेटिव, x बराबर क्या, नेगेटिव, y क्या मिल जाएगा, नेगेटिव के पावर 3 नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए अब वैल्यू लिख लेते हैं, कुछ क्या कर लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स के पावर 3, कौन कौन सा क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट और थर्ड। चलिए अब देखिए वैल्यू लिखते हैं। x बराबर 0, y क्या मिलेगा, 0, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, x बराबर 1, y क्या मिलेगा, 1, ये आ गया 1। इफ x बराबर -1, y क्या मिलेगा, -1। इफ x बराबर 2, y क्या मिलेगा, 2 के पावर 3 8। x का वैल्यू जैसे ऐसे रख रहे हैं, y का वैल्यू चेंज हो रहा है। अब देखिए ग्राफ खींच रहे हैं, ए है x, ए है ऑरिजिन, ए है y। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा, ये ग्राफ ऐसा होता है। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स के पावर 3। चलिए अब और आगे चलते हैं, नंबर 4। कौन सा ग्राफ चलता है, नंबर 4। y दैट इज इक्वल टू एक्स के पावर हाफ। क्या लिख सकते हैं इसको, इतना भी लिख सकते हैं, y दैट इज इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स। कैसा ग्राफ होगा, तो आइए सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। इफ x दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव, y क्या मिलेगा, पॉजिटिव रखेंगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। इफ x बराबर नेगेटिव रखे, y क्या मिलेगा, रूट के अगर अंदर नेगेटिव रख दें तो क्या मिलेगा, ये नहीं कुछ मिलेगा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको लिख रहा है नॉट पॉजिटिव। यानी ये पूरा ही टर्म हो गया, x बराबर नेगेटिव नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, x यहाँ नेगेटिव नहीं होगा। तो ग्राफ किसमें, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 1, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 मीन्स 2। अब देखिए ग्राफ किससे, कैसा ग्राफ,
ए है एक्स, ए है वाई, ए है और बी। ग्राफ अब खींचते। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट। ग्राफ कैसा आ गया? ऐसा। कौन कौन है तीनों पॉइंट? ए है 0 0, ए है 1, ए है 4, तो देख रहे हैं y बराबर रूट एक्स का ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ग्राफ कैसा? ऐसा। चलिए और चलते हैं। नंबर 4, नंबर 4, y दैट इज इक्वल टू x के पावर 1/3। 5 हो गया नंबर। नंबर 5, y इक्वल टू x के पावर कितना? 1/3। अब चलिए क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। x नेगेटिव, y क्या मिलेगा? नेगेटिव। x नेगेटिव मिलेगा, y भी नेगेटिव मिलेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। ये है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए अब वैल्यू भी रख सकते हैं। x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8, 8 के पावर 1/3 क्या हो जाएगा? 2। अब ग्राफ देखिए कैसा आएगा। किसका ग्राफ? y इक्वल टू x के पावर 1/3। तो ये ग्राफ ऐसा। कैसा आ जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? तो हर जगह यूज आएगा। चलिए क्या यूज आएगा? एक हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं नोट में। y दैट इज इक्वल टू x के पावर n। n क्या है? तो n कांस्टेंट है। कैसा ग्राफ है? तो ग्राफ देख सकते हैं। ये है x और ये है y। ये है x और ये है y। ये है और ये। चलिए ग्राफ, ये है ऑरिजिन और ये है पॉइंट 1 1। ये ग्राफ किसका है? तो ये ग्राफ है y इजकल टू x के पावर n वेन n बराबर 1। ये ग्राफ है y इजकल टू x के पावर n जब n बराबर क्या है? 1। y बराबर x हो गया। अब दूसरा आगे, ये दो ग्राफ खींचने जा रहे हैं। देखिए ठीक है, कुछ है उसी दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। किसका ग्राफ है? तो ये ग्राफ है y इजक्वल टू x के पावर n
कब? वेन n इक्वल टू n ग्रेटर देन 1। अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ किधर बेंड कर जाएगा? ऊपर के तरफ बेंड कर जाएगा, और यही हो जाएगा ग्राफ ऐसा। यही ग्राफ कैसा हो जाएगा? देख रहे हैं किधर बेंड कर गया? नीचे के तरफ बेंड कर गया है। किसका ग्राफ है? y बराबर x के पावर n का। कब? जब n का वैल्यू छोटा है। किससे छोटा? 1 से। चलिए आया समझ में? n का वैल्यू छोटा है, लेकिन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा और 1 से। n का वैल्यू 1 है तो स्ट्रेट लाइन, n का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ऐसा, n का वैल्यू 1 से छोटा है तो ऐसा। अब देखिए यूज कैसे करते हैं, इसी चीज का यूज कहीं भी कैसे करेंगे। कैसे यूज करेंगे तो देख लीजिए। एग्जाम्पल, y इक्वल टू x के पावर 13/20 ऐसा है। x का पावर क्या है? 1 से छोटा या बड़ा? तो x का पावर 13/20 है, 1 से क्या है? छोटा। तो ये ग्राफ देखिए कैसा हो जाएगा। ए है x, ए है y, ए है ऑरिजिन, और ये है ग्राफ। 1 से छोटा है तो ये ग्राफ ऐसा किधर बेंड कर जाएगा? x एक्सिस की तरफ। और अगर ऐसा रहता y इक्वल टू x के पावर 7/3, पावर क्या है? 7/3, 1 से बड़ा या छोटा? 1 से बड़ा है, तो ग्राफ देखिए कैसा होगा। ए है x, ए है ऑरिजिन, ए है y, और ये है ग्राफ। 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ, और 1 से छोटा है तो ग्राफ ऐसा, और 1 रहता तो ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन। आया समझ में? तो ये हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब और पीछे चलते हैं। क्या पढ़े? कौन सा नंबर हम लोग पढ़ लिए? 5 नंबर। अब आगे चलते हैं नंबर 6। कौन सा? नंबर y इक्वल टू 1/x। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? तो इसको हम लोग नोट में देख लेते हैं पहले। क्या देख लेते हैं? नोट में। चलिए देखिए नोट में, बाई ऐसा अगर रहेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग? बाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। सुने हम लोग? बाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, या इसी को बोलते हैं बाई इज लिनियरली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसी को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं। और y इज लिनियरली, या इसी को बोलते हैं डायरेक्टली। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। y क्या है? x के साथ लिनियरली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर ऐसा रहे, देखिए कैसा, बाई प्रोपोर्शनल x के पावर 2, क्या बोलेंगे इसको? बाई प्रोपोर्शनल पैराबोलिकली विथ x, बाई प्रोपोर्शनल
parabolically with x, ऐसा हम लोग बोलेंगे। और अगर ऐसा रहा तो क्या बोलेंगे? बाई प्रोपोर्शनल क्यूबिकली विथ x, बाई प्रोपोर्शनल क्यूबिकली विथ x। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे किसमें? नोट में। ये हम लोग पढ़ रहे थे नोट में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको? वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ एक्स। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, y इक्वल टू एक्स के पावर कितना? -1। y इक्वल टू कितना? x के पावर -1। -1 है, उसी को बोलते हैं इनवर्स। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? इनवर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए किस क्वाड्रेंट में होगा? x का वैल्यू पॉजिटिव रखे तो y भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव रखेंगे तो y पॉजिटिव मिलेगा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। अगर x बराबर निगेटिव रखें तो y क्या मिलेगा? 1 नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। x नेगेटिव रखेंगे तो y नेगेटिव मिलेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आ गया फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आगे बढ़ते हैं। इसको ग्राफ खींचेंगे। किसका ग्राफ खींचेंगे? y इक्वल टू 1/x। इफ x बराबर 1, y बराबर कितना होगा? 1। पहला वैल्यू। x बराबर 0 रखिए, कितना? y बराबर 1/0, कितना? इनफाइनाइट अनडिफाइंड। x बराबर 0, y का वैल्यू बहुत ही बड़ा मिलेगा। और अगर x का बहुत बड़ा वैल्यू रखे तो y क्या मिलेगा? 1/इनफाइनाइट। x बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो y 0, ये मिलेगा। अब चलिए किस किस क्वाड्रेंट में ग्राफ है? तो ये ग्राफ है फर्स्ट और थर्ड। ये है फर्स्ट, ये है और। चलिए अब देखिए कैसा ग्राफ है। जैसे जैसे इसमें y बराबर 1/x में जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाएंगे y का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू बढ़ाएंगे y का वैल्यू घटेगा, डिक्रीज करेगा। x का वैल्यू बढ़ाएंगे y का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। चलिए तो देखिए कैसे। ये है जैसे जैसे x का वैल्यू इधर बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू घट रहा है। जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसा ग्राफ किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसा ग्राफ किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में। कहीं भी अगर इसका ग्राफ रहेगा बाई इनवर्सली 1/x तो कैसा होगा? ऐसा ग्राफ हम लोग खींचेंगे। जैसे जैसे x इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बाई डिक्रीज करेंगे। नहीं तो ये सब फिजिक्स में हम लोग को ग्राफ खींचना रहेगा तो ग्राफ खींचेंगे। चलिए अब नेक्स्ट नंबर कौन सा? 6 के बाद 7।
7 नंबर देखिए, y बराबर -1/x। कैसा है? वैसा ही सिमिलर है, y बराबर 1/x। y इक्वल टू 1/x के सिमिलर ही है, लेकिन माइनस लगा हुआ। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। x पॉजिटिव, y क्या मिलेगा? ये निगेटिव है गुना पॉजिटिव, निगेटिव मिल जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट? x पॉजिटिव, देखिए कैसे, x पॉजिटिव इधर और y निगेटिव नीचे, तो ये मिल गया। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव, x पॉजिटिव तो हो गया। अब x निगेटिव, y क्या मिलेगा? निगेटिव गुना निगेटिव पॉजिटिव। इसमें तो देख लीजिए, x निगेटिव इधर, y पॉजिटिव किधर? इधर। कौन सा क्वाड्रेंट में मिल गया? सेकंड क्वाड्रेंट। x नेगेटिव y पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। अब ग्राफ देखा जाए कैसा। चलिए ग्राफ खींचते। सेकंड क्वाड्रेंट में ये है ग्राफ, और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है ग्राफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ग्राफ। ऐसा ग्राफ, जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में वैसा ही ग्राफ किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्सिस को कहीं टच नहीं करेगा, तो ये ग्राफ आ गया इसका। चलिए 7 नंबर है, 7 नंबर के बाद एक और चलते हैं, नंबर 8। थोड़ा सा बदलने जा रहे हैं, देखिए कैसे। y के बदले है y +2 और x के बदले है x -2। y +2 दैट इज इक्वल टू 1/x -2। चलिए अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलिए, एक्सिस बदलना पड़ेगा यहाँ। चलिए देखिए कैसे। y +2 को क्या मान लिए? कैपिटल Y, और इसको क्या मान लिए? कैपिटल X। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा? ऐसा, कैपिटल Y दैट इज इक्वल टू 1/X। किस क्वाड्रेंट में ये होता है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड थर्ड। अब चलिए देखिए ध्यान से, अब देखिए कैपिटल Y किसको माने हैं? तो स्मॉल y +2। इसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा y बराबर -2। और उसके बाद कैपिटल X किसको माने हैं? कैपिटल X माने हैं x -2। 0 करेंगे तो क्या होगा? x बराबर, कैपिटल X किसको माने हैं? x -2 को 0 करेंगे क्या मिलेगा? x इक्वल टू, तो ऐसा मिलेगा। अब देखिए ग्राफ खींचने जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ये है स्मॉल x और ये है स्मॉल y और ये है और। चलिए अब x बराबर ये क्या है? x बराबर ये है 2, x बराबर ये है, तो x बराबर 2 खींचने जा रहा है। देखिए कैसे x बराबर 2 किधर होगा? यहां से इधर होगा,
इसी को बोलते हैं x बराबर 2। बाई बराबर -2 किधर होगा? बाई का वैल्यू निगेटिव किधर होता है? नीचे। तो ये है बाई बराबर -2। अब ये हो गया नया ऑरिजिन। कौन सा हो गया नया ऑरिजिन? इसमें एक्सिस बदलने जा रहा है। ये है कैपिटल एक्स एक्सिस और ये है कैपिटल वाई एक्सिस। ये है नया ऑरिजिन। अब यहां से किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में, थर्ड में। ग्राफ देखिए कैसे हम खींचने जा रहे हैं। फर्स्ट में, यहां से फर्स्ट में, यही है। तो ये ग्राफ ऐसा। थर्ड में कैसा ग्राफ? ऐसा। फर्स्ट में, थर्ड में। नया ऑरिजिन है ये। नया ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में किधर? फर्स्ट में और थर्ड। तो ये करना पड़ेगा इसको। अगर ऐसा रहे तो एक्सिस बदलना पड़ेगा। ये है नंबर 8। चलिए अब आइए देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। क्या देते हैं? कुछ क्वेश्चन होमवर्क। ड्रा द फॉलोइंग ग्राफ। ड्रा द फॉलोइंग ग्राफ। कुछ ग्राफ खींचना है। चलिए, किसका ग्राफ खींचना है? पहला y इक्वल टू 1/x²। y बराबर 1/x का खींचे थे हम लोग। ये किसका है? y दैट इज इक्वल टू 1/x²। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे। दूसरा y इक्वल टू 1/x³। तीसरा y इक्वल टू 1/√x। फोर्थ रूट बाई, कौन सा है? फोर्थ। फिफ्थ है y² बराबर x। सिक्स है y³ बराबर x। सिक्स कौन सा है? y³ बराबर x। सेवंथ है y इज इक्वल टू √x-6। सेवंथ कौन सा? y इक्वल टू √x-2। एट आइए। x बराबर 1/√y। x बराबर कैसा? 9 आइए। x बराबर कैसा? और 10 आइए कैसा? टेन मिला है क्या? y इक्वल टू x²।